हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस देखिए, बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं। सपोज 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, राइट द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो आपने 3 बल्ब निकालने, तो बल्ब या तो डिफेक्टिव होगा या तो नॉन डिफेक्टिव होगा। तो इसका सैम्पल स्पेस देखिए, पहला बल्ब भी डिफेक्टिव, दूसरा भी डिफेक्टिव और तीसरा भी डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव और तीसरा सही। अब एक जो है वो डिफेक्टिव नहीं है, तो वो तीसरा भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है और पहला भी हो सकता है। अब जो है एक डिफेक्टिव है और 2 सही है, तो जो डिफेक्टिव है वो पहला वाला डिफेक्टिव है, यहाँ पे दूसरा वाला डिफेक्टिव है, यहाँ पे तीसरा वाला डिफेक्टिव है, और इसमें तीनों की तीनों सही है। इसके अलावा नहीं हो सकते थे। वो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि जैसे आपने पहला बल्ब निकाला तो या तो डिफेक्टिव होगा या तो सही होगा, तो 2 तरीके हैं। दूसरा भी निकाला तो उसके भी 2 हैं, तीसरे के भी 2 हैं, तो 8 तरीके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस बात का भी आप धीरे धीरे ध्यान रखेंगे। अ क्वाइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज अ हेड, अ डाई इज थ्रोन। हेड आने पर डाई फेंकना है। इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, और डाई में अगर इवन आ गया, द डाई इज थ्रोन अगेन, तो डाई को फिर से फेंक देना है। व्हाट इज द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो सैम्पल स्पेस देखिए, आपने सिक्के को उछाला और टेल आ गया, तो टेल आने पे कुछ करना ही नहीं है, बट्टी होगी। लेकिन अगर हेड आ गया तो डाई को फेंकना है। तो हेड आने पे डाई फेंकेंगे तो डाई में 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो आप कहोगे डाई में 2 भी तो आ सकता है, तो ठीक है 2 आ गया। हेड आने के बाद डाई को फेंका, डाई में 2 आ गया। तो क्वेश्चन में लिखा है कि अगर इवन आएगा तो डाई को दोबारा फेंकना है। तो डाई को दोबारा फेंकने में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। लेकिन डाई में जब हमने कहा था कि 1 3 5 आ सकता है, 2 आ सकता है, तो 4 भी तो आ सकता है डाई में। तो 4 भी इवन है, 4 भी इवन है, तो डाई को दोबारा फेंकना है। दोबारा फेंकने में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। अब जो शुरू में कहा था कि डाई को हेड आया, हेड आने पे डाई को फेंकना है, डाई फेंकने पे इवन आ सकता है, तो इवन में 6 भी तो आ सकता है। तो 6 आने के बाद फिर से डाई को फेंकना है, तो 1 2 3 4 5 6 ये सब आ सकते हैं। तो ये इसका सैम्पल स्पेस हो गया। नेक्स्ट देखिए, द नंबर्स 1 2 3 एंड 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर। 4 स्लिप में 1 से 4 तक लिख दिया। द स्लिप्स आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड थॉरोली। अ पर्सन ड्रॉज 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स, वन आफ्टर द अदर, विदाउट रिप्लेसमेंट। जो स्लिप निकलेगी उसे वापस नहीं रखना। डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो आपने स्लिप निकाली, पहले स्लिप में 1 आ गया, दूसरे में 2 आ गया, पहले में 1 दूसरे में 3, पहले में 1 दूसरे में 4। तो पहले में क्या 1 ही आना जरूरी है? पहले में 2 भी आ सकता है, दूसरे में 1, पहले में 2 दूसरे में 3, पहले में 2 दूसरे में 4। अब क्या पहले में 1 और 2 ही आ सकते हैं? 3 भी आ सकता है, तो 3 1 3 2 3 4। फिर पहले में 4 भी आ सकता है और दूसरे में 1 2 3, तो 4 1 4 2 4 4। अब आप कह रहे होंगे कि इसमें 2 2 क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे आपने पहले निकाला और पहले में 2 आ गया, तो अब 2 बचा ही नहीं हुआ, तो दूसरे में तो 2 आ ही नहीं सकता। तो इसलिए आप इसमें देख रहे होंगे कि कहीं 2 2 3 3 1 1 और 4 4 नहीं है। अगला देखिए, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ क्वाइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। डाई में ही बनाएगा तभी टॉस करना है। इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, अगर ऑड आएगा तो क्वाइन को फिर से, क्वाइन को इस बार 2 बार करना है, टॉस ट्वाइस। राइट द सैंपल स्पेस। तब आप देखिए, डाई को फेंका आपने, 1 आया, 1 कैसा है? ऑड है। ऑड आने पे क्या करना है? 2 बार फेंकना है उसको, क्वाइन को। तो 2 बार में एच एच आ सकता है, एच टी आ सकता है,
TH आ सकता है और DT आ सकता है। अब अगर जो शुरू का डाई था उसमें अगर 2 आया होता तो 2 तो इवन है, तो इवन में एक ही बार करना है बस टॉस, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 3 फिर ऑड है, तो ऑड में क्या करना है, डाई को टॉस 2 बार करना है, तो पहली बार है दूसरी बार हेड, पहली बार हेड दूसरी बार टेल, पहली बार टेल दूसरी बार हेड, दोनों बार टेल। अब जो है डाई में अगर 4 आया, 4 जो है क्या है, इवन है, इवन में एक ही बार टॉस करना है, तो या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। फिर 5 जो है ऑड है, तो उसमें 2 बार करना है, HH ST TS DT। 6 जो है इवन है, इवन में एक ही बार टॉस करना है, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज अ टेल, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन्स 2 रेड 3 ब्लैक बॉल्स, इफ इट शोज हेड वी थ्रो अ डाई, फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। आप देखिए टॉस करा आपने, टेल आ गया, तो टेल आया, देखो तो टेल आने में क्या है, टेल आने में क्या है, बॉल निकालनी, तो बॉल जो है रेड हो सकती है, उसमें 2 रेड बॉल है, या तो पहली वाली निकलेगी या तो दूसरी वाली, और 3 उसमें जो है कैसी बॉल है, ब्लैक बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, तो पहली ब्लैक दूसरी ब्लैक तीसरी ब्लैक। लेकिन अगर जो टॉस करा था उसमें अगर हेड आता है, हेड आता है, तो आपको क्वाइन उसको लूडो को फेंकना है, डाइस को फेंकना है। डाइस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये पूरा सैंपल स्पेस हो गया। जैसे H5 है, H5 का मतलब हुआ कि टॉस करने में हेड आया और डाइस फेंकने में 5 आए। अगला क्वेश्चन देखिए, अ डाइस थ्रोन रिपीटली अंटिल अ 6 कम्स अप, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डाई को तब तक फेंकना है जब तक 6 नहीं आ जाता, तो आपका पहली बार ही 6 आ गया तो बात ही खत्म हो गई। अब आपका पहली बार 6 नहीं आया तो पहली बार 1 आ सकता है, तो जब पहली बार में 1 आएगा तो 6 दूसरी बार तो आ सकता है, तो दूसरी बार में 6 आ गया। लेकिन क्या पहली बार में 1 ही आ सकता है, 2 भी तो आ सकता है, दूसरी बार में 6, पहली बार में 3 भी तो आ सकता है, दूसरी बार में 6, पहली बार में 4 भी तो आ सकता है, तो दूसरी बार में 6, पहली बार में 5 आ सकता है, दूसरी बार में 6। तो आप कहोगे कि क्या दूसरी बार में 6 आना पक्का है क्या, तो हम दूसरी बार में 6 पक्का नहीं कह रहे, ये हमने वो लिखे जिनमें दूसरी बार में 6 है, ये हमने वो लिखा था जिसमें पहली बार में 6 था। अगर 6 तीसरी बार में आएगा तो तब ऐसा होगा, पहला भी 1 दूसरा भी 1 तीसरा 6, पहला 1 दूसरा 2 तीसरा 6, तो ये पहले 2 बदलते बदलते 36 बार बदलेंगे। नहीं, 36 बार नहीं बदलेंगे, क्योंकि 6 तो आना ही नहीं चाहिए, 5 तक ही सोचो, 25 बार बदलेंगे। तो 25 बार बदलेंगे, तो इस तरीके से अब अगर पहले 3 में भी 6 नहीं आया तो फिर ऐसा होगा, पहले में 1 दूसरे में 1 तीसरे में 1 अगले में 6, फिर पहले में 1 दूसरे में 1 तीसरे में 2 फिर तीसरे में चौथे में 6, इस तरीके से लगे रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, अ डाई इज रोल्ड, लेट E बी द इवेंट डाई शोज 4 एंड F बी द इवेंट डाई शोज एन इवन नंबर, आर E एंड F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? तो देखिए इन दोनों में कितना कॉमन है, 4, जो कि नल सेट नहीं है, 5 नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उसको कहते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, आल्सो फाइंड A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, B यूनियन C, E इंटरसेक्शन F, D इंटरसेक्शन E, A माइनस C, D माइनस E, D इंटरसेक्शन F डैश F डैश। तो मैं इसे फटाफट बताने की कोशिश करूंगा। अ नंबर लेस देन 7, तो 7 से छोटा तो सभी होता है, 1 2 3 4 5 6 सभी होते हैं डाई में। अ नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा कोई हो नहीं सकता, खाली हो गया 5। मल्टीपल ऑफ 3, 3 और 6 होते हैं। अ नंबर लेस देन 4, 4 से छोटा 1 2 3। एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा इवन नंबर 6 है, केवल डाई की बात चल रही। अ नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो 3 और 3 से बड़ा, 3 4 5 6 सब हो गया। ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में क्या कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं, कॉमन कहाँ से आएगा, बी तो खाली है, तो 5 आ गया। बी यूनियन सी, बी और सी में क्या कॉमन है,
नहीं कॉमन नहीं, बी और सी को इकट्ठा कर दो, तो इकट्ठा कर दो तो 3 और 6 आ जाएगा। इसमें तो कुछ था ही नहीं तो वो भी इसमें डाल देते। ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में क्या कॉमन है? 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 कॉमन आ गया। ई इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई, डी कहाँ गया? डी, डी इंटरसेक्शन ई, इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 आ गया। ए माइनस सी, ए माइनस सी का मतलब ए में होना चाहिए और सी में नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 2 1 2 4 और 5 ये ए में तो हैं लेकिन सी में नहीं है। 3 और 6 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि वो इसमें भी थे। तो ए माइनस सी मतलब जो ए में तो है लेकिन सी में नहीं है। इसी तरीके से डी माइनस ई आ गया जो डी में है और ई में नहीं है। एफ डैश, एफ डैश का मतलब होता है एफ को हटा दो, पूरे 6 में से एफ को हटा दो। तो एफ जो है 3 4 5 6 है, तो इनको हटा दो ए में से। ए मतलब सैंपल स्पेस है यहाँ पे पूरा पूरा, तो क्या बचेगा? 1 2 बचेगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ डैश मतलब एफ डैश ये है ई और ई कहाँ है? तो आपका जो है ई ये है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। नहीं, हाँ ठीक है, 5 आ गया। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।